दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। जी दोस्तों, बहुत बड़ा धोखा हुआ है हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के साथ। दरअसल हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन किया था, अभय चौटाला जी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन गठबंधन को लेकर के ही बहुत बड़ा धोखा हुआ है मायावती जी के साथ, और ये धोखा बहुत ही गंभीर धोखा है। आपको बता दें दोस्तों कि इस धोखे को लेकर के मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अभय चौटाला ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उस पार्टी ने धोखा दे दिया। अब मामला ये है कि मायावती जी ने अभय चौटाला से गठबंधन किया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों से कि जो बहन जी हैं, वो हरियाणा में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। फिर मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था कि बहन जी और अभय चौटाला की इनेलो पार्टी और एक एचएलपी पार्टी थी हरियाणा की, हरियाणा लोकदल पार्टी थी, जिसने पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। उस गठबंधन की वजह से बीजेपी चुनाव जीती थी, लेकिन फिर से उस गठबंधन ने अभय चौटाला जी से कहा कि मैं आपके साथ चुनाव लड़ना चाहता हूं। एचएलपी पार्टी ने कहा, दोस्तों आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, एचएलपी पार्टी कहती है अभय चौटाला से कि मैं इस गठबंधन में शामिल होकर और इनेलो पार्टी की सरकार बनाऊंगा। लोकदल पार्टी कहती है, हरियाणा लोकदल पार्टी। अब मामला ये है दोस्तों कि हरियाणा लोकदल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं मैं बीजेपी से हूँ, आरएसएस में हूँ, और मैं कभी अपने पुराने घर को नहीं छोड़ सकता हूँ। वीडियो मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलकर निकल जाऊं, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं पूरे सबूत के तौर पर। तो हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने सोचा था कि हम 38 सीटों पर चुनाव लड़कर और इनेलो पार्टी का समर्थन दे देंगे और उनकी सरकार बनाएंगे, क्योंकि अभय चौटाला जी एक अच्छे नेता हैं, अच्छे स्वभाव के नेता हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासियों के हितों के बारे में सोचते हैं। तो मैं उनकी सरकार बनाऊंगी और इससे क्या होगा कि दलित पिछड़े आदिवासियों के हित में हमेशा काम होगा, मैं भी सदन में रहूंगी। लेकिन मामला ये हुआ कि अभय चौटाला जी ने एक नया जो है पार्टनर तैयार कर लिया, और पार्टनर वो एचएलपी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मसला ये नहीं है, अगर वो बसपा और इनेलो के साथ रहते तब तो अच्छी बात थी, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का आदमी हूं और मैं बीजेपी को कभी नाराज नहीं कर सकता हूं, मैं आरएसएस का व्यक्ति हूं, मैं कभी भी बीजेपी आरएसएस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। उन्होंने कहा बीएसपी इनेलो गठबंधन है, ठीक है, मैं उसके साथ हूं, लेकिन मैं कभी भी बीजेपी और आरएसएस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं उनका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सोचिए कि जिस पार्टी के ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने भरोसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनेलो पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के बिना जाने समझे नहीं करना चाहिए था गठबंधन। और अगर बहुजन समाज पार्टी को यह बात पता है और उसके पता होने के बाद भी वो इनेलो बसपा के साथ रहने के बावजूद भी अगर बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? क्या ये सीधा सीधा समझा जाए कि जीतने के बाद ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? मुझे तो यही लगता है। पहले मैं आपको उनकी वीडियो दिखाता हूँ। दरअसल पहले आप उनकी वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला क्या है। तो ये आप वीडियो पहले देखिए, वीडियो में किस तरह से बताया जा रहा है, सुनिए। बनेगी, मैं पहले भी बोल चुका था और अभी बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल साफ। मतलब हमारा आईएनएलडी, बीएसपी, हलोपा जो हमारा समझौता है, उसमें जो सीटें आएंगी उससे सरकार हम बनाएंगे और सरकार बनेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जीत जाते हैं तो समर्थन आप बीजेपी को ही करेंगे, कोई टूट नहीं, कोई रिश्ता खराब नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल बीजेपी को ही समर्थन करेंगे और बीजेपी की ही हैट्रिक लगेगी, इस बात में कोई दो राय। तो साफ साफ दोस्तों वीडियो में बताया गया कि मैं बीजेपी और आरएसएस को नाराज नहीं कर सकता हूं, ये साफ साफ कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में
अपना एक वोट बैंक है। 21 से 23% तक हरियाणा में दलित समाज हैं। 21 से 23%, मतलब तकरीबन 26-27 सीट ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। और बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसी चालाकी दिखाई है कि जितनी जीतने वाली सीट है उस पर बहन जी ने विशेष ध्यान दिया है। जितनी जीतने वाली सीटें हैं उस पर आकाश आनंद ने भी विशेष ध्यान दिया है और उस पर तमाम पहरेदारों को लगा दिया है कि इस सीट को हमें जीतना ही जीतना है। इनेलो बसपा गठबंधन में 26 वो सीटें हैं जिस पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई चोर वहां पर सेंध नहीं लगा सकता है, कोई चोर। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी 26 सीटों को पूरी तरीका से मजबूत करने जा रही है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते ये 26 सीट कौन कौन सी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो 26 सीट कौन है, कहाँ की है। उसके बाद एक सबसे जरूरी खबर आपको बताऊंगा जो बहन जी ने अरविंद केजरीवाल को कहा है। पहले मैं आपको उस 26 सीटों के बारे में बता देता हूं। साथियों, बसपा इनेलो के जितने 26 सीट जीतने वाली हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार से है। एलनाबाद से अभय चौटाला खुद चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा जो है वो कलनावली है जो मास्टर गुरतेज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो पार्टी से। रानिया से अर्जुन चौटाला लड़ रहे हैं इनेलो से, जबकि डबवाली विधानसभा से आदित्य देवी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो पार्टी से। अब आपको बता दें सिरसा जो मेन गढ़ है सिरसा का, उस पे एचएलपी पार्टी गोपाल कांडा जी चुनाव खुद लड़ रहे हैं। जो एचएलपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल कांडा जी हैं उन्होंने साफ साफ चुनाव जो है अपने पार्टी से सिरसा में लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब वो चुनाव बसपा इनेलो गठबंधन से ही लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चुनाव है, राजनीति है, ये किसी प्रकार का भी षड्यंत्र हो सकता है इनेलो को जिताने के लिए ही बीजेपी का वोट लेना चाहते हों। खैर, मैं राजनीति में स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं कि कोई किसी का सगा नहीं होता है, कुछ भी इधर उधर हो सकता है। तो सिरसा से एचएलपी से गोपाल कांडा जी चुनाव लड़ रहे हैं। पिरथल्ला से सुरेंद्र कौशिक जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, जबकि असंध से गोपाल राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। नारायणगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से हरबिलास रज्जू माजरा जी चुनाव लड़ रहे हैं। यमुनानगर से इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ने वाले दिलबाग सिंह जी हैं, जबकि बरवाला से संजना सातरोज जी चुनाव लड़ रही हैं जो इनेलो पार्टी से लड़ रही हैं। नरवाना से विद्या रानी जी चुनाव लड़ रही हैं इनेलो से। अटेली से अतरलाल जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। और हथीन से चुनाव जो लड़ रहे हैं वो तैयब हुसैन भीम सीका जी चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो पार्टी से। और नूह से ताहिर हुसैन जी चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो पार्टी से। जगाधरी विधानसभा से जो दर्शन खेड़ा जी हैं वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर वहीं हम बात करें कि सडौरा से, तो सडौरा से चुनाव लड़ने वाले बिरजपाल छप्पर जी हैं वो चुनाव बसपा से ही लड़ रहे हैं। जगाधरी बसपा चुनाव लड़ रही है और सडौरा बसपा लड़ रही है। फरीदाबाद एनआईटी की अगर बात करें तो यहाँ पर इनेलो से नागेंद्र भड़ाना जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर नारनौंद की बात करें तो इनेलो से उमेद सिंह लोहान चुनाव लड़ रहे हैं। टोहाना से बात करें तो कुणाल करण सिंह जी इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कलायत से चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो पार्टी से रामपाल माजरा जी। बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो पार्टी से शीला नफे सिंह राठी जी। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है, पुन्हाना से चुनाव लड़ रहे हैं दया भड़ाना जी, जबकि रतिया से चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो पार्टी से राम स्वरूप वर्मा जी। तो फिरोजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो पार्टी से हबीब हवन नगर। सुहाना से बहुजन समाज पार्टी से सुंदर भड़ाना जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 26 लोगों की वो लिस्ट है जहां पर बसपा इनेलो एचएलपी जीतते हुए नजर आ रही है। तो मैंने पहले भी कहा कि एचएलपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल कांडा जी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं बीजेपी को नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन ये राजनीति है।
हो सकता है बीजेपी का वोट अपने कब्जे में लेने के लिए बोल रहे हों। इस पर भी आप लोग जरूर राय दीजिएगा, क्योंकि जो लोगों का स्टेटमेंट होता है मैं उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करता हूं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि वो सारी खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरा पिछड़ा समाज, दलित समाज, शोषित समाज टीवी पर नहीं देख सकता है। दरअसल टीवी पर वो सारी खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। टीवी पर सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, अब अरविंद केजरीवाल, इन तमाम लोगों को ही दिखाया जाता है। मायावती जी ने अरविंद केजरीवाल को क्या लिखा था, पहले उसे हम जानते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैतरेबाजी, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं व समस्याएं झेली है उसका हिसाब कौन देगा। सोचिए, उसका हिसाब मायावती जी मांग रही हैं दिल्ली के पूर्व सरकार अरविंद केजरीवाल से। कह रही हैं जो आपने जेल में बिताया है और जेल में जाने के पहले आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब आखिर चुनाव जब समय आ गया है तो आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। तो जितने दिन दिल्ली की जनता बिना मुख्यमंत्री के रही है उसका हिसाब कौन देगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और बड़ी खबर ये बहन जी ने लिखा कि सत्ता व विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई व शत्रुता स्तर तक कटु नहीं हो तो बेहतर, ताकि उससे देश व जनहित प्रभावित ना हो। बीएसपी की यूपी सरकार को भी ऐसे दिन देखने पड़े जब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जेवर एयरपोर्ट व गंगा एक्सप्रेसवे पर भी रोड़े अटकाए और जनहित व विकास को बाधित किया। तो जनहित काम और विकास को बाधित करने वाली कांग्रेस पार्टी को भी मायावती जी ने पूरी तरीका से घेरा है। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और ये लगातार आज वो खबर वायरल हो रही थी जिस पर बातचीत करना बेहद ही ज़रूरी था। मैंने आपसे वादा किया है कि आपको हर खबर मैं बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर खबर आपके पसंदीदा खबरों में से हो, और मैं मदारी भी नहीं हूं कि आपको हर खबर पर खुश कर सकूं। बहुत सारे लोगों ने, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार मैंने पहले कहा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिस पर मुझे लोगों ने ट्रोल किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं, आप पुराने नेताओं को नहीं जानते हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो मैं बस इतना ही कहा था, लोगों ने जो कहा था मुझसे मैं वही पूछा था, और मेरा काम है कि जो आप लोग मुझसे सवाल करेंगे मैं उसे यूट्यूब पर बताने की कोशिश करूँगा। तो मैंने वही सवाल पूछा कि मायावती जी, आकाश आनंद को चाहिए कि बसपा के पुराने नेताओं को बसपा में शामिल किया जाए। इसी पर तमाम लोग मेरे ऊपर फायर हो चुके। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये 26 सीटें जो बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है, वाकई में क्या ये जीतेगी या नहीं, इस पर आप लोगों के जवाब जरूर चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।